हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से बीएससी प्रो क्लासेज में। दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो कि आज हमारी क्लास नंबर 15 है। वास्तविक अनुक्रम अपन पढ़ रहे हैं रियल एनालिसिस में, और आज अपन बात करने वाले टाइप नंबर 4 के बारे में। दोस्तों, अपन देख सकते हैं टाइप नंबर थर्ड हमने कंप्लीट कर लिया था, और टाइप नंबर सेकंड, टाइप नंबर फर्स्ट हमने कंप्लीट कर लिया। अब देखते हैं यहाँ पे क्या है। देखो, अब क्या है कि जो टाइप नंबर 4 है, इस जो ये कैटेगरी अपनी टाइप नंबर 4 की, इसमें अपन ने जो कैटेगरी में सवाल अपने डिवाइड करे हैं, वो क्या है कि उसमें अपन एक नया मेथड भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, साथ में अपन जो पिछले मेथड अपने पढ़े हैं टाइप नंबर 3 तक, तो उनका भी यूज करेंगे। लेकिन जो ये सवाल हैं, ये अपने आप में अलग हट के दम रखते हैं। ठीक है, समझ रहे हो आप? तो इसमें क्या है कि आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है एक एक कॉन्सेप्ट को, क्योंकि सवाल हैं वो तगड़े सवाल हैं। ठीक है, मतलब आप ये समझो तगड़ा ही सवाल है, मतलब शानदार सवाल होंगे ये। मतलब इसमें 4-5 सवाल करेंगे अपन टाइप नंबर 4 में से। तो क्या है कि हर साल तो इसमें से नहीं आता, लेकिन जब भी जैसे कोई टफ पेपर बनता है, तो यहाँ से क्या है कि क्वेश्चन को उठा लिया जाता है फिर। ठीक है, तो टाइप नंबर 4 है हमारा, उसमें कोई अपन एक्स्ट्रा चीज़ नहीं सीखेंगे, लेकिन फिर भी अपन क्या करेंगे, लेकिन फिर भी अपन सिंपल यहाँ पे देखेंगे कि कौन कौन से अपन जो अपन ने पढ़े 3 अपन टाइप पढ़े हैं, उनमें से कौन से टाइप का इसमें यूज करेंगे अपन, और किस प्रकार इसको सोल्व करेंगे। तो देखते हैं जो हमारा क्वेश्चन है, अपन यहाँ पे फर्स्ट लिखने वाले हैं। देखो, ये जो क्वेश्चन है अपने आप में तगड़ा दम रखते हो, और इसमें कोई सा भी क्वेश्चन जो भी मैं कराऊंगा आपको, एक से बढ़कर एक क्वेश्चन आपको मिलेगा टाइप नंबर 4 में। ठीक है, तो मतलब आप टाइप नंबर 4 को अगर मान लो, यहाँ पे बात करते हैं अपन 3 स्टार दे दें, 3 में से 3 स्टार दे देते हैं टाइप नंबर 4 को, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन मिलेंगे आपको एक से एक मिलेंगे। देखो, अब यहाँ पे क्वेश्चन अपन यहाँ पे नोट करते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर पहला। ठीक है, एक एक चीज़ को ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखो, क्वेश्चन क्या है हमारे पास, माना कि एक अनुक्रम हमें दिया हुआ है एक्सएन। ठीक है, अनुक्रम एक्सएन कोई वास्तविक अनुक्रम है। तो हमारा क्वेश्चन है सिंपल, कोई वास्तविक अनुक्रम है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। वास्तविक अनुक्रम है जहाँ पे क्या है, वास्तविक अनुक्रम हमारे पास एक्स एन इज इक्वल टू 1 × 3.5 डॉट 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 2n-1 अपॉन में 2.4.6 डॉट 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 2n। तो आपको क्वेश्चन को देख के ही लग गया होगा कि क्वेश्चन में दम है। ठीक है, और मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको, यहाँ क्या लिखूँ मैं इस क्वेश्चन के लिए। कोई वर्ड तो मैं ढूंढ लेता हूँ, जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भाई, शानदार सवाल है। शानदार सवाल है भाई, शानदार सवाल है, मतलब तगड़ा सवाल है कहने का मतलब। तगड़े कॉन्सेप्ट अपन सीखेंगे इसमें, और इसका जो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन भी काफ़ी अच्छी है, और एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे इसमें। ठीक है, समझने का मतलब आप समझ रहे हो आप? ठीक है, तो देखो ध्यान से देखना, इसके चलते हैं प्रूफ पे अपन सीधे। कहाँ चलते हैं? इसके प्रूफ पर। तो प्रूफ क्या कहता है हमारा, देखो प्रूफ का मतलब सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में चलते हैं इसके पे। तो देखो, वही पैटर्न रहेगा। सबसे पहला जो हमारा काम रहता है, वो हमारे पास क्या रहता है, देखो ध्यान से देखना आप। क्या लिखते हैं हमें? सिंपल हम लिखते हैं यहाँ पे, दिया गया अनुक्रम हमारे पास क्या है, दिया गया अनुक्रम। तो दिया गया अनुक्रम हमारे पास क्या है, सिंपल उसको लिख लेते हैं। एक्स एन इज इक्वल टू हमारे पास 1.3.5 डॉट 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 2n-1 2.4.6 डॉट डॉट डॉट, हमें ये दिया हुआ है अनुक्रम। ठीक है भाई, अब मैं आपको फ्लैशबैक में लेके चलता हूँ, और फर्स्ट ईयर में लेके चलता हूँ आपको सीरीज में। जब अपन ने पढ़ी थी सीरीज, श्रेणी पढ़ी थी, तो वहाँ पे आपने पढ़ा हो अगर ध्यान से, तो अगर पढ़ा हो तभी याद आएगा, वैसे तो याद आने से रहा। आपने पढ़ा था रोबी परीक्षण, आपको याद हो, बस मेरे हिसाब से आपको नाम याद होगा, वही काफ़ी है। बस आप इससे समझ लो कि आपने पढ़ा था, मान लो ऐसे मान लो बस आपने कि रोबी परीक्षण आपने नाम सुना था। वहाँ पे रोबी परीक्षण की तरह ही इसका उपयोग करने वाले हैं, और उसकी भांति ये कार्य करेगा अपना अनुक्रम एक्सएन।
ठीक है। अनुक्रम जो हमें एक्शन यहाँ पे दिया हुआ है वो किसकी भांति यहाँ पे कार्य कर रहा है, वो रोबी परीक्षण की भांति कार्य कर रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे अपने जो एक्शन है हमारे पास वो इनटू में यहाँ पे अपन को टर्म्स मिले हुए हैं। तो आप देखना कि अपना जो सवाल है वो कितना हाई लेवल का अपन कह सकते हैं इसको। तो देखो हमारा जो पहला कॉन्सेप्ट रहता है वो सिंपल सा क्या रहता है, वही कॉन्सेप्ट है हमारे पास। तो n बराबर 1 रखेंगे, सिंपल सी बात है, और x1 हमें मिलेगा। तो सबसे पहले तो ये उठता है सवाल कि यहाँ पे x1 होगा क्या। सही बात है भाई, यहाँ पे तो सारे टर्म्स मल्टीप्लाई में हमें दिख रहे हैं और हमारे पास x1 फर्स्ट टर्म होगा क्या। तो भाई रोबी परीक्षण में जब अपन ने पढ़ा था तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 1/2 है, ये इसका फर्स्ट टर्म होता है। ठीक है, 3/2 है सेकंड टर्म, 5/6 थर्ड टर्म। इस प्रकार अपन बात करते हैं n टर्म्स की। तो आया कुछ समझ में। तो यहाँ पे x1 जो हमारा होगा वो 1/2 होगा। आगे बात समझ में भाई आई है नहीं आई, आगे बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में यहाँ पे देख सकते हैं अपन जब n बराबर 2 रखते हैं तो x2 निकाल लेते हैं। x2 निकालने के लिए मैंने आपको समझाया था टाइप नंबर जब अपन थर्ड कर रहे थे। तो वहाँ पे अपन देखते हैं जब x2 निकालते हैं तो जो फर्स्ट टर्म है उसको भी इंक्लूड करते हैं और सेकंड को भी इंक्लूड करते हैं। तो x2 हमारे पास आएगा 1 × 3/2 × 4। ठीक है, ये हमारे पास x2 आ गया। तो देखो अपन यहाँ पे ध्यान से देखो, एक बार आप ध्यान से देखो तो क्या देख सकते हैं अपन ध्यान से, इसको निकालते हैं अपन। जैसे यहाँ पे आया अपने पास वैल्यू निकालते हैं, कितना है अपने पास 3/8 है ना, 8 आएगा। तो यहाँ पे अपन ध्यान से देखो तो अब तक जितने क्वेश्चन हमारे पास मिले थे हमें, उन क्वेश्चनों में हमने क्या किया था, उन क्वेश्चंस में हमें हर एक क्वेश्चन में हमने अभी तक एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं करा है जिसमें हमें x1 है वो बड़ा मिले x2 से। सारे क्वेश्चनों में हमने देखा है कि x2 है हमारे पास बड़ा मिलता है x1 से। बच्चे यहाँ पे गलती कर जाते हैं और सिंपल क्या करते हैं, सॉल्यूशन करके, और x1 है वो लेस देन x2 से है, लेकिन उन्होंने ध्यान से यहाँ पे देखा नहीं यहाँ पे वैल्यू क्या मिल रही है हमें। एक बार आप ध्यान से देखो खुद ही, यहाँ पे देखो 1/2 है, 0.5 वैल्यू मिलेगी, और यहाँ पे देखो 3/8 है, 8 देखो 8 से 0.3 कुछ वैल्यू मिलेगी अपन को यहाँ पे। तो ध्यान से देखो इस चीज़ को भाई, इसको नज़रअंदाज मत करो। यहाँ पे अपन देख सकते हैं जो x1 का जो मान है वो बड़ा मिलेगा x2 से। ध्यान से देखो इस चीज़ को, बिल्कुल ध्यान से एकदम, इसलिए तो सवाल शानदार है, शानदार सवाल है ये। तो यहाँ पे x1 का जो मान है वो x2 से बड़ा मिलेगा, है या नहीं है इस चीज़ में, दम है इस चीज़ में। तो देखो यहाँ पे x1 का जो मान है वो x2 से बड़ा है, यानी कि अपन क्या कह सकते हैं, अनुक्रम जो हमारा मिलेगा वो एक दिष्ट हासमान मिलेगा। क्या मिलेगा, एक दिष्ट हासमान मिलेगा। अब तक जितने सवाल करे थे उसमें अपन ने देखा था सभी जो अनुक्रम थे हमें एक दिष्ट वर्धमान मिले थे, लेकिन ये जो सवाल है इसमें हमें अनुक्रम एक दिष्ट हासमान मिलेगा। देखो अब हमने फर्स्ट एंड सेकंड टर्म निकाले, उससे हमें थोड़ा बहुत अंदाज़ा लग गया है यहाँ पे कि जो अनुक्रम होगा वो एक दिष्ट हासमान होगा, लेकिन हमें गारंटी नहीं मिली अभी तक। भाई गारंटी हमें नहीं मिली, गारंटी कब मिलेगी, गारंटी तो हमें तब मिलेगी जब इसके हम xn टर्म्स और xn+1 टर्म निकाल लेंगे। तो आगे चलते हैं अपन, आगे चलते हैं और इसके x1 टर्म्स को निकालते हैं और xn+1 टर्म को निकालते हैं भाई, तभी हमें गारंटी मिलेगी, और गारंटी हमें चाहिए, गारंटी के बिना हम कुछ काम करते नहीं है। तो अब सोल्व करते हैं आगे। देखो सिंपल बात है, हमने xn इक्वल टू हमारे पास क्या दिया हुआ है 1.3 इंटू बोल सकते हैं अपन डॉट 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 2n-1 में अपन कह सकते हैं क्या 2 × 6 डॉट 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 हमारे पास 2n हमारे पास आ गया। सिंपल सी बात है। इसी प्रकार अपन बात करते हैं xn की, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ xn को, तो xn+1 की बात करते हैं अपन। तो हमें सिंपल कुछ नहीं करना, जहाँ पे हमें n दिख रहा है वहाँ पे हमें n+1 पुट करना है और कुछ भी नहीं करना। यहाँ पे तो सेम रहेगा, बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आराम से। तो यहाँ पे देखो आराम से अपन पुट कर देते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या पुट करते हैं, देखो यहाँ पे हमें n की जगह क्या रखना है, n+1 रखना है। तो ध्यान से देखो, अब जब n+1 रखेंगे तो क्या होगा, देखो 2n आएगा और 2 आएगा, 2 में से 1 कैंसिल हो जाएगा यानी कि 1 बचेगा। अर्थात अपन क्या कह सकते हैं यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि हमारे पास जो वैल्यू बचेगी
वो 2n+1 बचेगी, ठीक है। और अपॉन में अपन देख सकते हैं यहाँ पे देखो 2 × 6 डॉट 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 अपन कह सकते हैं आगे कि यहाँ पे अपन रखेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा 2n+2। ध्यान से देखो n का मान क्या रखा हुआ n+1, तो इन मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n और प्लस का 2 बन जाएगा। अब यहाँ पे ये जगह छोड़ी हमने, क्यों छोड़ी है? क्योंकि हम इससे पहले वाला टर्म लिखेंगे। ध्यान से देखो आप, ठीक है। तो हम इससे पहले वाला टर्म लिखेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे देखो 2 का डिफरेंस आ रहा है, 2 2 2, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो 2 का डिफरेंस आएगा, यानी कि यहाँ पे जो पिछला टर्म होगा इसका वो क्या होगा 2n-1 होगा या नहीं होगा, आराम से कोई दिक्कत नहीं है। इससे पहले वाला टर्म्स 2n होगा। अब ये हमने क्यों लिखा है आपको पता होगा, हमने इसलिए लिखा है क्योंकि जब इसको अपन माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे तब हमें क्या मिलेगा, तब हमें मिलेगा सिंपल, तब हमें क्या मिलेगा सिंपल, हमें क्या मिल जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा ऑप्शन में, क्या मिलेगा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो चलो अब चलते हैं आगे, आगे चलो भाई, आगे चल लेते हैं अपन। और आगे चलने के साथ साथ में हमारे पास देखो हमारी वैल्यू, अब हमें क्या करना है, अब हमें कुछ भी नहीं करना, सिंपल हमें क्या करना है, सिंपल हमें यहाँ पे यूज़ लेना है मेथड, और हमें क्या करना है x, ठीक है, xn+1 में से माइनस करना है xn को, ठीक है, यानी कि xn+1 में से माइनस करना है xn को, सिंपल सा मेथड है। तो हमें क्या करना है भाई, देखो माइनस कर देते हैं अपन। माइनस करने के बाद में देखो, अब देखो इसमें सिंपल मेथड लग रहा है अपना, अपन जो मेथड नंबर फर्स्ट कर रहे थे, टाइप नंबर फर्स्ट अपन देख रहे थे, वहाँ पे भी अपन यही काम कर रहे थे, xn निकाला था, xn+1 निकाला था, उसमें से माइनस कर रहे थे, मतलब सेम मेथड। इसमें देखो टाइप नंबर 4 में कोई अलग से मेथड अपन यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन मिक्स में यूज करेंगे, लेकिन जो क्वेश्चन रहेंगे हमारे वो थोड़े शानदार रहने वाले हैं, इसलिए अपन उसको टाइप नंबर 4 में रखा है। तो देखो xn+1 हमने निकाला, माइनस xn कर दिया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ध्यान से देखना आप किस प्रकार लिख रहे हैं, देखो 3.5 डॉट 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 डॉट, यहाँ पे देखो इसका जो मान है वो कितना है 2n-1, ठीक है, और हमारे पास 2n+1 है। अपॉन में अपन रख देते हैं, यहाँ पे क्या रख देते हैं 2 × 4 × 6 डॉट 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 डॉट, हमारे पास क्या आएगा 2n, ठीक है, और हमारे पास आएगा 2n+2, ठीक है। उसके बाद माइनस करेंगे हम xn को, तो 1.5 डॉट 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 हमारे पास कितना आएगा 2n-1। अपॉन में अपन बात करते हैं 2 × 4 × 6 डॉट डॉट, हमारे पास 2n बचेगा, कोई दिक्कत नहीं है इस चीज़ में। तो यहाँ पे देख सकते हैं अपन आराम से अगर इसको कैंसिल करते हैं तो देखो यहाँ तक, ये यहाँ तक पूरा कैंसिल हो जाएगा मेरे हिसाब से, तो ठीक है, पूरा यहाँ पे अगर ये कैंसिल होगा तो आप यहाँ पे देख सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आराम से ये यहाँ पे कैंसिल होगा, लेकिन कैंसिल किस प्रकार होगा अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो ये कैंसिल होगा नहीं, एक्चुअली में यहाँ पे ये कैंसिल होगा नहीं, बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे कैंसिल यहाँ पे क्यों करा है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं सीधा यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं, लेकिन अगर बात करें अपन तो यहाँ पे जोड़ बाकी तो है नहीं, यहाँ पे चल रहा है मल्टीपल में काम, समझ रहे बात को, यहाँ पे चल रहा है मल्टीपल में काम। तो इसलिए मैंने इसको कैंसिल करके इसलिए बताया है क्योंकि यहाँ पे बच्चे गलती कर जाते हैं कि सीधा यहाँ पे क्या कर देते हैं, बोले देखो यहाँ पे ये है, यहाँ पे माइनस है, भाई देखो यहाँ तक के जो टर्म्स हैं वो कैंसिल हो जाएंगे। तो ये आपको यहाँ पे गलती नहीं करनी है, पहली बात तो यहाँ पे गलती नहीं करनी है, ध्यान से देखना है, ध्यान से देखना है। और क्या करना है आपको, देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई में अपन जो हमारे टर्म्स है मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई में क्या करते हैं अपन, मल्टीप्लाई में कॉमन लेते हैं। आगे बात समझ में, गलती नहीं करनी इस चीज़ में, हम यहाँ पे क्या करेंगे मल्टीप्लाई में कॉमन लेंगे, इस चीज़ पे आपको ध्यान देना है। तो देखो यहाँ पे अपन ने ये जो काटा है ये कैंसिल नहीं किया है, बस केवल मैंने आपको बताने के लिए, समझाने के लिए बस केवल यहाँ पे कैंसिल किया था। तो आगे चलते हैं, अपन पेज को चेंज कर देते हैं। तो देखो हमें यहाँ पे गलती नहीं करनी है, और हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे सिंपल सी बात है, हमें यहाँ पे कॉमन लेना है। तो कॉमन देखो हम किस प्रकार लेते हैं, ध्यान से देखना आप। तो कॉमन हम किस प्रकार लेंगे, यहाँ पे देखो सिंपल सी बात है, xn+1 माइनस का जो xn हमारे पास था, आपने यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दिया हो तो जो टर्म्स थे वहाँ पे वो सारे कॉमन थे। तो देखो 1 × 3 × 5 डॉट 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 हमारे पास
मतलब 2n-1 यहाँ तक जो टर्म्स थे हमारे पास वो सारे क्या थे, कॉमन थे हमारे पास। ठीक है, हमारे पास ये कॉमन थे तो हमने इनको कॉमन निकाल लिया। 2n तक आपको पता है 2n तक जितने भी टर्म्स थे हमारे पास वो कॉमन थे। ठीक है, उसके बाद में देखो हमारे पास क्या मिला, हमारे पास देखो ध्यान से देखना आप इस चीज़ को। तो हमारे पास क्या मिला, आप यहाँ पे ध्यान से देखने की कोशिश करना, तो क्योंकि यहाँ पे समझने की थोड़ी अच्छी चीज़ है। देखो यहाँ पे सिंपल सी बात है, यहाँ पे अपन करते हैं यहाँ पे इसको ऐसे। देखो आपको पता है कि अपन ने क्या करा था, सिंपल xn+1 का मान लिखा था, फिर xn का मान लिखा था, तो हमने इसको कॉमन लिया। तो देखो xn+1 का जो मान बचा था वो क्या बचा था, यहाँ पे सिंपल हमारे पास लिख देते हैं 2n+1 अपॉन में क्या बचा था हमारे पास, 2n+2 में बचा था। लेकिन अपन बात करते हैं यहाँ पे माइनस का xn की, तो देखो माइनस का xn की सारे टर्म्स यहाँ पे कॉमन आ गए, लेकिन फिर भी बचा क्या, -1 बचा, ये नहीं बचा। आराम से इस कॉन्सेप्ट को समझो। देखो हमने जितने भी टर्म्स थे दोनों में कॉमन थे तो उनको यहाँ ले लिया, xn+1 में बच गए ये टर्म्स, लेकिन xn में कोई भी टर्म नहीं बचा, लेकिन -1 जो सब्ट्रैक्ट में होता है वो -1 बचा है यहाँ पे। इस पर आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो फिर अब तो क्या है, अब तो सिंपल कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करनी है अब क्या करना है, अब तो खेल खत्म हो गया। माइनस का xn हो जाएगा इज इक्वल टू, हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे सिंपल अपन को इसको नहीं लिख रहे अपन, ठीक है, इसको अपन नहीं लिखते हैं, सिंपल यहाँ पे कैलकुलेशन कर देते हैं। तो देखो कैलकुलेशन क्या करते हैं, सिंपल हमारे पास जो वैल्यू आती है 2n+2 हमने एलसीएम ले लिया, तो देखो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास 2n+1 माइनस का 2n और माइनस का 2 आ गया। इस पर ध्यान देना आप। ठीक है, तो देखो सिंपल कैलकुलेशन हमारे पास हो गई, यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, लेकिन हमारे पास बचेगा माइनस का 1/2n प्लस का 2 बचेगा, अर्थात हमारे पास क्या बचेगा, xn+1 माइनस का xn जो हमारे पास आएगा वो आएगा 1 × 5 ... 2n माइनस का 1/1 में अपन बात करते हैं 2.4.6 ... अपन बात करते हैं 2n के, लेकिन हमारे पास जो ब्रैकेट में हमारे पास जो वैल्यू आई है माइनस का 1/2n प्लस का 2 आई है। दोस्तों ध्यान से देखो, ये जो चीज़ है माइनस की आ गई है, माइनस के आने का जो मतलब है वो क्या है, माइनस का आने का मतलब ये है कि ये जो टर्म्स है हमारे पास ये लेस देन जीरो है, ग्रेटर देन जीरो नहीं है, लेस देन जीरो है, अर्थात अपन कह सकते हैं जो टर्म्स है वो लेस देन जीरो आई है, ये वाली पूरी टर्म्स। तो देखो हमारे पास क्या, हमारे पास रिजल्ट आया है कि जो xn+1 है हमारे पास माइनस का xn है वो लेस देन जीरो है इस बार। और हम क्या कह सकते हैं कि जो xn+1 टर्म्स है वो xn से छोटा है, क्योंकि हमें मिला था, हमें जब x1 और x2 हमने टर्म्स निकाले थे तो हमें क्या मिला था, हमें मिला था कि जो x1 पद है वो x2 से बड़ा है। तो हमने देखा था कि हमें ये पता चल गया कि एक दिष्ट क्या है, हासमान है, एक दिष्ट हासमान है, तो हमें देखो xn+1 और xn टर्म्स भी बताना पड़ेगा। तो हमने बता दिया कि जो xn पद है वो xn+1 से बड़ा है, तो यानी कि जो मतलब अपन कह सकते हैं जो सीक्वेंस है वो डिक्रीज हो रहा है, यानी कि नीचे की तरफ आने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, यानी कि नीचे की तरफ आने की कोशिश करता है, हासमान है वो। ठीक है, तो देखो हमने क्या कर दिया यहाँ पे, सिंपल हमने इसका उपयोग करा, और देखो हमने क्या करा, अतः हम क्या कह सकते हैं, अतः हम यहाँ पे आराम से कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि x1 बड़ा है x2 से। ठीक है, डॉट डॉट अपन कह सकते हैं यहाँ पे, और जो xn है वो बड़ा है xn+1 से। तो इस प्रकार हमें क्या कह सकते हैं, इस प्रकार हम कह सकते हैं अतः कह सकते हैं हम, दिया गया जो अनुक्रम है हमारे पास, दिया गया जो अनुक्रम है हमारे पास, दिया गया अनुक्रम एक दिष्ट कैसा होगा, एक दिष्ट हासमान होगा। तो एक दिष्ट हासमान होगा, ये एक दिष्ट हासमान है, अतः दिया गया अनुक्रम एक दिष्ट हासमान है। ये हमने प्रूफ कर दिया भाई साहब, ध्यान से देखो यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखो कि हमने एक दिष्ट वर्धमान तो हमने प्रूफ कर दिया है अनुक्रम को, लेकिन हमारी जो सेकंड टर्म है, इसमें सेकंड जो टर्म है इसी क्वेश्चन में वो बात करते हैं। देखो आपने गौर भी किया होगा कि हमारे पास देखो एक दिष्ट और सॉरी हाँ एक दिष्ट हासमान है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपको गलती नहीं करनी है कि भी कई बार क्या होता है कि जब अपन एक दिष्ट हासमान एक दिष्ट वर्धमान के क्वेश्चन हम करते चलते हैं, ठीक है, हम बार बार उन्हीं को प्रैक्टिस में रखते हैं, तो कई बार यहाँ पे फ्लो में हम अतः दिया गया अनुक्रम एक दिष्ट वर्धमान है ये भी हम लिख देते हैं कई बार, तो उस चक्कर में अगर एग्जामिनर को गुस्सा आ गया तो वहाँ पे आपके
अगर पूरा सवाल सही है, यहाँ तक पूरा सवाल सही है, उसके बाद में आपके 4 में से 0 नंबर टेक सकता है वो। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। कई बार फ्लो में हो जाता है, अतः दिया गया अनुक्रम एकदिष्ट वर्धमान है, वही वर्धमान तो है ही नहीं, वो हासमान है, ठीक है। तो उस चीज़ पे आप ध्यान देना, ठीक है। तो अब क्या करते हैं अपन, देखो आपने यहाँ पे देख लिया काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, दम है इस क्वेश्चन में, क्योंकि हमारा जो एक ही क्वेश्चन ऐसी बनी है जहाँ पे एकदिष्ट हासमान है, ठीक है। और अब देखो यहाँ पे अपन बात करते हैं इसके सेकंड टर्म पे, यानी कि इसको परिबद्ध प्रूफ करना है, बाउंडेड प्रूफ करना है, परिबद्ध। अब अनुक्रम को अपन परिबद्ध प्रूफ करेंगे तो भाई सिंपल सी बात है, अनुक्रम को परिबद्ध प्रूफ करने के लिए तो उसकी उच्चतम सीमा और निम्नतम सीमा हमें पता होनी चाहिए। तो सिंपल सी बात है, हमें बाउंडेड परिबद्ध हमें आराम से मिल जाएगा। अब देखो इसका जो बाउंडेड है ना, इसको प्रूफ करेंगे बाउंडेड, क्योंकि देखो यहाँ पे अपन ने केस बात करते हैं अपन एकदिष्ट हासमान की। तो एकदिष्ट हासमान हमें प्रूफ करना है। देखो एकदिष्ट हासमान हमें पता है, ठीक है, एकदिष्ट हासमान हमें पता है, अनुक्रम एकदिष्ट हासमान है। अब हमें क्या करना है, इसको बाउंडेड प्रूफ करना है। तो देखो यहाँ पे ध्यान से देखने की यहाँ पे कोशिश करना, मैं यहाँ पे क्या समझाने की आपको कोशिश यहाँ पे कर रहा हूँ। देखो सिंपल सी बात है, हमारा जो अनुक्रम xn है ये क्या है, 1 × 3 × 5 डॉट 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 2n माइनस का 1, ठीक है, 2.4.6 डॉट 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 2n, ठीक है। उसके बाद में देखो यहाँ पे मैं एक लाइन लिखता हूँ, यहाँ पे ब्रैकेट में एक आपको कॉन्सेप्ट नहीं, एक आपके लिए बात लिखता हूँ। वो क्या है, इस क्वेश्चन के लिए इस जगह पर यहाँ आपको स्वयं का दिमाग लगाना पड़ेगा। अब भाई साहब आप कहोगे कि भाई क्या दिमाग लगाना पड़ेगा इस चीज़ में, देखो क्या दिमाग यहाँ पे लगाना पड़ेगा इस चीज़ में, आप ये बताओ। तो भाई क्या दिमाग लगाना पड़ेगा, तो देखो ध्यान से सुनो इस चीज़ में। यहाँ पे हमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं दी हुई है जिसे हमें परिबद्ध प्रूफ करें। तो देखो इसको परिबद्ध प्रूफ करने के लिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज लेंगे, उसको आपको थोड़ा दिमाग लगाकर भी अपन यहाँ पे देख सकते हैं कि आप अनुक्रम एक्शन को अगर ध्यान से देखो तो इसके जो टर्म्स हैं, देखो 1 3 5 बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, नीचे भी देखो 2 4 6 बढ़ते जा रहे हैं। अर्थात अगर मैं आपसे ये पूछने की कोशिश करता हूँ कि जो एक्शन है हमारे पास, एक्शन है वो क्या जीरो की तरफ जाएगा, कभी कभी वो जीरो होगा, तो आपका जवाब रहेगा नहीं, नहीं है। तो यहाँ पे सीधी सी बात यहाँ पे लिखना मैं चाह रहा हूँ कि जो एक्शन है हमारे पास वो ग्रेटर देन हमेशा जीरो रहेगा। ये मैं आपसे पूछता हूँ कि जो एक्शन है हमेशा क्या ग्रेटर देन जीरो रहेगा, तो आपका जवाब रहेगा हाँ। क्यों, क्योंकि इतने इसके जितने जो टर्म्स हैं वो सब कहाँ जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। यानी कि कभी भी ऐसी कोई कंडीशन नहीं होगी जहाँ पर जीरो वैल्यू हो। तो इसलिए अपन कह सकते हैं एक्शन का मान हमेशा ग्रेटर देन जीरो रहेगा। तो ये आपको यहाँ पे देखो सिंपल दिख रहा है, हमें ये दिख रहा है। तो यहाँ पे यही तो बात है कि हमें यहाँ पे स्वयं का दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। हमें यहाँ पे अपना स्वयं का दिमाग लगाकर हमें ये कहना पड़ेगा कि यहाँ पे देखो जो ये एक्शन है हमारे पास वो ग्रेटर देन जीरो होगा, और ग्रेटर देन जीरो होगा तो उस स्थिति में देखो, उस स्थिति में अपन क्या कर देते हैं, देखो सिंपल सी बात है, हमें पता था, हमें ये तो पता है कि जो इसका x1 टर्म है, जो इसका फर्स्ट टर्म था वो कितना था हमारे पास 1/2 था, आपने निकाला था, अपन ने निकाला था। तो इसका जो फर्स्ट टर्म हमें x1 मिला था वो तो हमें क्या मिला था, x1 मिला था, वो हमारे पास 1/2 मिला था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपका सवाल ये भी रहेगा कि यहाँ पे देखो ये लेस देन इक्वल टू का साइन क्यों आता है। देखो लेस देन इक्वल टू का साइन ये आता है, इसलिए आता है क्योंकि अपन इसको प्रूफ कर रहे हैं, क्या हम इसको प्रूफ कर रहे हैं एकदिष्ट हासमान, ठीक है। तो एकदिष्ट हासमान अपन प्रूफ कर रहे थे, देखो हमने निकाला था x1 का मान 1/2 था, लेकिन हम इसको जब एकदिष्ट हासमान प्रूफ करते देखो जितने मान है सब छोटे होते जा रहे हैं, अर्थात इस प्रकार यहाँ पे ग्रेटर का देन चिन्ह आ रहा है, यानी कि 1/2 है वो ग्रेटर देन है किससे, x1 से। तो जितने भी जो टर्म्स हैं वो ग्रेटर का साइन यहाँ पे आ रहा है, तो इसलिए अपन यहाँ पे इक्वल टू ना लगाकर ग्रेटर का साइन भी साथ में लगा देते हैं। तो इसका भी आप ध्यान रखो इस चीज़ का भी, ठीक है। उसके बाद देखो x1 है हमारे पास, उसके बाद x1 का जो मान है वो x2 से बड़ा होगा, ठीक है, x2 का मान x3 से बड़ा होगा। इसी प्रकार डॉट डॉट अपने यहाँ पे प्रूफ भी कर दिया है कि जो xn का जो मान है वो xn+1 से भी बड़ा होगा। लेकिन अपन बात करते हैं ये जो सीक्वेंस था हमारे पास, अनुक्रम xn था, इस पूरे का जो मान था वो भाई साहब 0 से बड़ा
यहाँ पे डॉट डॉट 0 से बड़ा था या नहीं। ये कॉन्सेप्ट अपन ने इसलिए यहाँ पे समझा है क्योंकि अपन इसका उपयोग करने वाले हैं यहाँ पे, इसको बाउंडेड प्रूफ करने में, इसको परिबद्ध प्रूफ करने के लिए हम इसको क्या करें, समझाया था आपको यहाँ पे। तो देखो सिंपल सी बात है, अब हमारे पास ये सॉल्यूशन आराम से हो चुका है। देखो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं क्या, आराम से देखो 1/2 है, ठीक है, ग्रेटर देन है, इक्वल टू है हमारे पास xn, इसके बाद अपन कह सकते हैं ग्रेटर देन 0, अर्थात अपन इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। कैसे, ध्यान से देखो इस चीज़ को, कैसे हम इसको इस प्रकार लिखते हैं कि भाई 0 इसका क्या हो गया, निम्न परिबंध हो गया, ठीक है, ग्रेटर देन xn और ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इस प्रकार में इसको लिख सकते हैं आराम से। और देखो हमारे पास क्या आ गया, देखो हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे दोनों परिबंध उपस्थित हैं, अर्थात उच्च परिबंध और निम्न परिबंध इसके उपस्थित हैं, ठीक है। यहाँ पे 0 इसका निम्न परिबंध हो गया, 1/2 इसका उच्च परिबंध हो गया, ठीक है। तो यानी इस प्रकार देखो हमने इसको बाउंडेड प्रूफ कर दिया, हमारे पास दोनों टर्म्स हमारे पास मौजूद हैं, ठीक है। और देखो हमने यहाँ पे क्वेश्चन में हमें एक और भी चीज़ पूछी हुई थी शायद, ठीक है, अगर आपको पता हो तो क्वेश्चन में हमें एक और चीज़ हमसे पूछी हुई थी, और वो क्या पूछी हुई थी, हमसे ये पूछा गया था कि जो इसकी लिमिट है वो 0 से लेकर 1/2 के बीच में होगी। तो बात करते हैं, अगर यहाँ पे अपन लिमिट अप्लाई करते हैं इस कंडीशन में, तो देखो 0 कांस्टेंट है, xn यहाँ पे क्या है, वेरिएबल है, और 1/2 कांस्टेंट है। तो जो लिमिट अप्लाई होगी वो किस पर होगी, ओनली फॉर xn पर होगी। तो इस प्रकार अपन इसको आराम से लिख सकते हैं, अर्थात अनुक्रम जो हमारा xn होगा, इसकी जो लिमिट होगी वो हमारे पास 0 और 1/2 के बीच में रहेगी, ठीक है, इससे आगे पीछे नहीं रहेगी, यानी कि इसके बीच में रहेगी। क्यों, क्योंकि हमने इसके उच्च परिबंध और निम्न परिबंध परिभाषित कर दिए हैं। तो देखो परिबंध, अगर हमने इसके उच्च परिबंध निम्न परिबंध परिभाषित कर दिए तो हम ये कह सकते हैं कि इसके जो टर्म्स हैं, ठीक है, इसके जो टर्म्स हैं वो कैसे होंगे, इसके बीच में, इसकी जो लिमिट आएगी वो इसके बीच में आएगी आराम से। तो देखो यही पर हमने प्रूफ करना था, ठीक है। यानी कि देखो हमारे पास अब क्या आ गया, हमारे पास जो अनुक्रम है बाउंडेड भी आ गया और परिबद्ध भी आ गया। अतः हमारा xn है, अतः हम क्या कह सकते हैं, अतः xn क्या है, अभिसारी, अतः xn अभिसारी है। तो हमें यही तो प्रूफ करना था, अभिसारी प्रूफ करना था इसको, तो हम आराम से प्रूफ कर दिया इसको। तो एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इस सवाल में आपको कोई दिक्कत आई या नहीं आई। देखो ये देखो सवाल कैसा था, सवाल तो सिंपल हमारा जो टाइप नंबर फर्स्ट था उसका ही सवाल था, क्योंकि अपन ने सिंपल वही xn का मान था, xn+1 निकाला, माइनस करा, ठीक है। तो इस प्रकार हमने आराम से इस क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। तो मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस सवाल में अब, ठीक है। तो अगर आपके कोई भी डाउट है तो आप वीडियो को दोबारा देख लें, वहाँ से आप क्लियर कर दो दोबारा। और अगर फिर भी आपके डाउट कोई क्लियर नहीं है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके भी हमसे पूछ सकते हो। और देखो हमने क्या है, कितने लेक्चर आपको पढ़ा दिए हैं, ठीक है, और रियल एनालाइजर में काफ़ी अंदर अपन चले गए हैं, फिर भी मैंने आपको एक बार भी होमवर्क नहीं दिया है। तो आज हम आपको एक होमवर्क देने वाले हैं, ठीक है, होमवर्क देंगे आपको एक। आज क्या है कि हम आपको होमवर्क देंगे। तो देखो ये जो क्वेश्चन है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये टाइप नंबर 4 की कैटेगरी में रखा गया है, लेकिन फिर भी सिंपल है। क्योंकि देखो ये क्या है, दिखने में थोड़ा अजीब है, मैं आपको इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूँ, फिर आप इसको करने की कोशिश करना। अगर आपसे नहीं होता है तो आप कमेंट करिए और फिर हम आपको इसका जवाब बता देंगे, ठीक है, इसका सॉल्यूशन हम करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको टेलीग्राम पे इसका सॉल्यूशन आपको सेंड कर दिया जाएगा, तो टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। तो देखो सिंपल सी बात है, एक क्वेश्चन है हमारे पास, सिद्ध कीजिए, प्रूफ दैट, सिद्ध कीजिए कि अनुक्रम। ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, हमने ये क्वेश्चन किया हुआ है, अगर आपने ध्यान से देख सकते हो यहाँ पे, तो ये क्वेश्चन हमने किया हुआ है। जहाँ अपन बात करते हैं क्या, देखो शानदार, आराम से देखो xn+1। अब देखो एक बात आपके दिमाग में ये आनी चाहिए, अगर नहीं आ रही है तो लाओ भाई, उस चीज़ को लाओ। और वो क्या है, देखो मैं इसको क्वेश्चन को पहले लिख देता हूँ पूरा, तब तक आप सोच लो, आपको कुछ याद आ रहा हो तो मैं आपको सोचने का मौका यहाँ पे दे रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे अपन बात करते हैं आपसे, क्या बात करते हैं,
ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, तो आपको कुछ याद आ रहा है या नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तो भाई देखो ये जो क्वेश्चन है सेम टू सेम, बिल्कुल डिट्टो कॉपी है, कॉपी पेस्ट अपन बोल सकते हैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये अपन ने सवाल सेम टू सेम कहाँ पे किया हुआ है। टाइप, अब देखो आपको देखो x1 और xn+1 दिखते ही हम आपके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाना चाहिए कि टाइप नंबर सेकंड का सवाल है। टाइप नंबर सेकंड का सवाल है और इस प्रकार का सवाल हमने पहले ही किया हुआ है। आपको याद हो तो हमने किया था √2xn और √2 वाला सवाल हमने किया था, अगर आपको पता हो तो। ठीक है, तो देखो कुछ भी नहीं है, सेम टू सेम कॉन्सेप्ट है। वो का वो देखो हमें क्या करना है, x1 तो हमें दिया हुआ है, n=1 रखेंगे तो x2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो हमें क्या करना है, हमें k है हमारे पास, x1 का मान हमारे पास k है, √k हो रहा है तो √k हमारे पास आ जाएगा। तो देखो सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे फिर वही कॉन्सेप्ट, x1 का जो मान है वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, x2 का मान बड़ा हो जाएगा x1 से। तो इस प्रकार वही एक दिष्ट वर्धमान प्रूफ कर लेंगे, फिर वही अपने पास क्या हो जाएगा, हमें xn है हमारे पास, xn+1 निकाल लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार हम टाइप नंबर जो सेकंड हमने यूज किया था, टाइप नंबर जो सेकंड हम किसका, गणितीय आगमन सिद्धांत का अपन उपयोग करते थे वहाँ पे, उसका पूरा उपयोग करके आप इस क्वेश्चन को करना है। आपको ये होमवर्क है, अगर आपसे होता है तो ठीक है, अगर आपसे नहीं होता है तो हम इसका सॉल्यूशन टेलीग्राम चैनल पे अलग से प्रोवाइड करवा देंगे। वैसे है तो उसको अगर आप बगल में कंपैरिजन करोगे तो आपको डिट्टो हो जाएगा आराम से। और देखो क्या बोला है, के को विस्तृत करता है, तो वहाँ पे क्या बोला था आपको, लिमिट दी थी, जैसे 2 दी थी तो 2 को विस्तृत करती है, तो वही के को विस्तृत करती है, क्योंकि यहाँ पे मान है वो के रूप में है। तो इससे मतलब के से घबराने की जरूरत नहीं है। अब देखो टाइप नंबर 4 की कैटेगरी में इसलिए हमने इसको रखा है क्योंकि देखो दिखने में थोड़ा अलग है, के है यहाँ पे, एक्सन है, तो इसलिए इसको अपने टाइप नंबर 4 की कैटेगरी में रखा है। थोड़ा बहुत अच्छा सवाल था, आप इसको आराम से कर सकते हो खुद। अब चलते हैं, देखो मतलब जो अगला सवाल आएगा ना, वो मेरे हिसाब से तो आपके होश उड़ा देगा। अगला जो सवाल है वो मेरे हिसाब से आपके होश उड़ा देने वाला है, मेरे हिसाब से तो। अब देखो, अब होश उड़ा देगा, क्यों उड़ाएगा वो भी अपन देखते हैं, भाई कैसे उड़ाएगा, क्यों उड़ाएगा। अगला जो सवाल है वो आप नोट डाउन करिए, काफ़ी खतरनाक सवाल है। जो आपने फर्स्ट किया था वो तो मतलब उसके आगे एकदम ट्रेलर मान लो आप, मूवी तो भी बाकी है, पिक्चर भी बाकी है, ऐसे बोलेंगे अपन। आराम से देखो इस क्वेश्चन को नोट डाउन करते हैं, टाइम लगेगा, प्रॉपर टाइम देंगे इस चीज़ को। क्वेश्चन नंबर आज का हमारा 3rd अपन लिख देते हैं, और मेरे हिसाब से क्वेश्चन नंबर 3rd के जितने स्टार लगा दिए जाएँ उतने कम है। देखो एग्ज़ाम में आने एक अलग बात है, और क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो एक अलग बात है, क्योंकि देखो एग्ज़ाम में जो ज़्यादा बड़े क्वेश्चन होते हैं ना वो आते भी नहीं है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं। लेकिन फिर भी देखो क्वेश्चन नंबर 3rd है वो आ सकता है एग्ज़ाम में, मतलब ये कॉन्सेप्चुअल भी है और साथ में बड़ा भी है। अब देखो इस क्वेश्चन को पहले अपन नोट डाउन करते हैं। पहले तो क्वेश्चन कहता क्या कह रहा है अपन, क्वेश्चन वो उसको अपन देखते हैं, फिर उसके बाद में इसकी एक एक चीज़ को अपन देखेंगे। ठीक है, तो देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, धनात्मक पदों की, पॉजिटिव टर्म्स की अनुक्रम सीक्वेंस, हमारे पास अनुक्रम xn निम्न प्रकार परिभाषित है, निम्न प्रकार परिभाषित है। निम्न पर परिभाषित है, तो देखो क्या दिया हुआ है हमारे पास, सिंपल सी बात है, x1 हमारे पास क्या है, = k > 0 है। ठीक है, और हमारे पास xn+1 हमें दिया हुआ है क्या, ध्यान से देखो, 3 + 2xn अपॉन में हमारे पास क्या है, 2 प्लस में xn हमारे पास है। ठीक है, फॉर ऑल हमारे पास n बिलोंग टू नेचुरल नंबर दिया हुआ है। सिंपल सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो पहले तो देखो क्वेश्चन को देखते ही आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि ये कौन से टाइप का सवाल है। तो टाइप नंबर फर्स्ट का नहीं है, टाइप नंबर सेकंड का है। जी हाँ, टाइप नंबर सेकंड का सवाल अपने पास रहा है, सामने है अपने पास। तो फिर देखो आपका सवाल ये भी रहना चाहिए टाइप नंबर सेकंड में हमने इसको क्यों नहीं सॉल्व किया है, ये भी आपका सवाल है। तो टाइप नंबर सेकंड में हमने इसको सॉल्व इसलिए नहीं किया क्योंकि ये अपने आप में मतलब
कह सकते हैं कि खतरनाक सवाल है ये। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे खतरनाक सवाल है भाई। खतरनाक सवाल है, खतरनाक सवाल है भाई। डेंजरस क्वेश्चन बोल सकते हैं इसको अपन। मतलब एक एक कॉन्सेप्ट को आप देखो, अपनी वीडियो आधे घंटे की हो चाहिए, लेकिन देखना आप इसमें आधे घंटे से भी ज़्यादा समझने में लग जाएगा। एक एक टर्म्स को अपन समझेंगे, लेकिन बिल्कुल ध्यान से। अब देखो, ये क्वेश्चन हमारा अभी तक पूरा नहीं हुआ है। हमने केवल x1 हमें बताया है और x1+1 में लिखा है। उसके आगे भी क्वेश्चन हमसे कुछ बोल रहा है। क्या बोल रहा है देखो, सिंपल सी बात है, प्रदर्शित कीजिए, यानी कि प्रूफ कीजिए, वही बात है, प्रूफ कीजिए कि अनुक्रम प्रूफ कीजिए कि जो हमारे पास अनुक्रम है के से स्वतंत्र, के से स्वतंत्र एक सीमा को अभिसृत होगी, एवं सीमा भी ज्ञात करो, एवं सीमा को क्या है, सीमा को अभिसृत, अभिसृत भी लिखना पड़ेगा यहाँ पे, सीमा को अभिसृत होगी, एवं सीमा भी ज्ञात करो। देखो, सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, उसके बाद में इसके सॉल्यूशन पे आते हैं अपन। तो यहाँ पे अपन आंसर तो लिख देते हैं, लेकिन आंसर के ऊपर अपन बाद में आएंगे। सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। तो देखो, क्वेश्चन को समझने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल सी बात है। क्या है सिंपल सी बात, हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारे दिमाग में क्वेश्चन को देखते हुए क्या बनता है, एक इमेज हमें बननी चाहिए हमारे दिमाग में। और वो क्या है, ये टाइप नंबर किसका है, टाइप नंबर देखो x1 हमें दिया हुआ है और x1+1 हमें दिया हुआ है। तो ये टाइप नंबर सेकंड का सवाल है, अर्थात इसमें अपन टाइप नंबर जो सेकंड है उसके जो कॉन्सेप्ट हैं ये यूज लेने वाले हैं। ये आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए, पहली बात। उसकी दूसरी बात ये है, इसमें क्या बोला गया, प्रदर्शित कीजिए कि अनुक्रम के से स्वतंत्र एक सीमा को अभिसृत होगी, एवं सीमा भी ज्ञात करो। देखो, अब बात करते हैं इसके, ये क्या बोल रहा है, के से स्वतंत्र एक सीमा को अभिसृत होगी। तो ये तो क्वेश्चन की लैंग्वेज है, ये क्या है, क्वेश्चन की लैंग्वेज है, और बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। अपन को केवल और केवल वही इसमें एक दिष्ट वर्धमान या एक दिष्ट ह्रासमान जो भी होगा वो प्रूफ करना है, और परिबद्ध प्रूफ करना है, यानी कि अपन को अभिसारी प्रूफ करना है। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन में हमें कुछ भी नहीं करना, इसमें केवल अपन को समझना है। देखो, सबसे पहले तो हमें इससे नहीं डरना है कि ये क्या कह रहा है, के से स्वतंत्र एक सीमा को अभिसृत करता है, तो इससे आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी नहीं है। इस क्वेश्चन में आपको सिंपल वही अभिसारी प्रूफ करना है इसको, लेकिन वो अभिसारी प्रूफ किस प्रकार करना है वो अपन इस चीज़ में देखेंगे, और लास्ट में लिमिट ज्ञात करनी है। ध्यान से देखो, टाइप नंबर सेकेंड की जो लिमिट है वो अपन आराम से निकाल सकते हैं, लेकिन टाइप नंबर थर्ड की लिमिट अपन नहीं निकाल सकते। उसका हमें प्रॉपर कारण मैंने आपको वहाँ पे दिया था, अगर आपने पढ़ा हो तो ध्यान से। अब देखो, इसके प्रूफ पे चलते हैं सीधा, इसका प्रूफ करते हैं अपन यहाँ पे, और अपन ध्यान से देखते हैं यहाँ पे। देखो क्या प्रूफ हमें करना है, सिंपल सी बात है, हमें एक अनुक्रम दिया हुआ है, तो देखो एक एक चीज़ को ध्यान से देखने का प्रयास करना यहाँ पे। तो देखो भाई, इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा अच्छा कॉन्सेप्ट हमें समझना पड़ेगा। तो वही बात है, और क्या बात है, सिंपल सी बात है। अब हमें इसका सॉल्यूशन करना पड़ेगा। देखो ध्यान से देखना इसके सॉल्यूशन को थोड़ा सा ध्यान से आप देखना, एक एक चीज़ को पकड़ने की कोशिश करना बस। फिर मैं आपसे बोल रहा हूँ, खतरनाक सवाल है, मज़ा आने वाला है। बस थोड़ा सा क्या है, अपने आप में थोड़ा सा अपनी जगह पर थोड़ा सा एक्टिव हो जाओ, और एक्टिव होकर थोड़ा ढंग से समझो इस क्वेश्चन को, और एक एक चीज़ को समझने की कोशिश करो। मतलब एक एक चीज़ पर गौर करना आप, कि ये चीज़ कहाँ से आई, कैसे आई। वैसे तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन फिर भी आप खुद से सवाल कीजिए और पूछिए कि हाँ भाई ये कैसे सही आया, भाई ये सही है, ठीक है। तो देखो सिंपल सी बात, अपन चलते हैं सिंपल सॉल्यूशन पे।
तो हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, दिए गए अनुक्रम से, दिए गए अनुक्रम से देखो दिया गया जो अनुक्रम है हमारे पास, उससे हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखना आप। x1 हमारे पास है वो क्या है, k <0 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में हम देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, k <0 है हमारे पास x1। उसके बाद में देख सकते हैं हम हमारे पास जो xn+1 है हमारे पास, वो क्या है, वो हमारे पास है 3+2xn, 2+xn हमारे पास है, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर हमारे पास है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस चीज़ में, ठीक है। तो देखो सिंपल सी बात है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ध्यान से देखना आप इस चीज़ को, क्या करना, ध्यान से देखना आप इस चीज़ को कि हम किस प्रकार यहाँ पे मतलब वैल्यू निकाल रहे हैं। तो देखो अब यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हो कि जब हम यहाँ पे ये देखो x1 का जो हमारे पास मान मिला है वो क्या मिला है, k का मान <0 है। तो देखो इस चीज़ से हमें ये पता नहीं चल रहा है कि कौन सा पद अपन, अगर मान लो यहाँ पे, चलो ठीक है, जब अपन क्या करते हैं यहाँ पे n = 1 रखते हैं, तो n = 1 रखते हैं तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो x2 हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पर रखते हैं x2 तो हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो हमारे पास x2 का मान क्या आ गया, 3+2x1 आ गया हमारे पास, ठीक है। अपन में 2 का x1 हमारे पास आ गया, ठीक है। इज इक्वल टू में अपन अगर मान रख देते हैं x1 = k, तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है, देखो 3 का 2k में क्या, 2 का k, ये वैल्यू हमारे पास आ गई, ठीक है। देखो यहाँ हमारे पास सिंपल जो x1 का जो मान है ना वो = है k, लेकिन k का जो मान है वो <0 है। ध्यान से देखना, यहाँ पे जो वैल्यू है वो x1 = k है, लेकिन जो k का मान है वो <0 है, अर्थात k का जो मान है वो -0 नहीं होगा। ये समझने की आप कोशिश करो। फिर उसके बाद में जो सेकंड जो समझने की बात ये है कि देखो हमारे पास x1 आ गया, x2 आ गया। टाइप नंबर सेकंड में हम क्या करते थे, सिंपल x1 x2 देखते थे और हम कह देते थे कि भाई यहाँ पे जो x1 है वो x2 से छोटा है या बड़ा है, जो भी है वर्धमान होगा एक दिशा में, हमें थोड़ा बहुत आइडिया हमें लग जाता था। लेकिन भाई इस क्वेश्चन में हम यहाँ पे आइडिया लगाने में भी असमर्थ हैं, क्योंकि हमें देखो x1 हमें मिला है, ठीक है। उसके बाद में देखो हमारे पास x1 ये है, k है। फिर उसके बाद में यहाँ पे जो वैल्यू मिली है 3+2k/2 है। तो ये जो वैल्यू है ये अपन यहाँ पे मतलब ये कह नहीं सकते कि कौन सा पद है, x1 पद है वो x2 से बड़ा है, या x2 जो पद है वो, मतलब अपन पूरी तरीके से नहीं कह सकते। आगे बात समझ में, कहने का जो मतलब मेरा, हम संपूर्ण तरीके से यहाँ पे निश्चित नहीं है कि कौन सा टर्म्स यहाँ पे बड़ा है या छोटा है। तो देखो यहीं पे बात है, बस इस क्वेश्चन में यहाँ पे चेंज है और यहाँ पे अपन को जो काम करेंगे अपन यहाँ पे वो थोड़ा डिफरेंट करने वाले हैं, तो उसको आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा। आप देखते हैं इसको ध्यान से समझते हैं अपन आराम से, बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं होगी, अपन आराम से समझते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बिल्कुल एक एक चीज़ को समझने की कोशिश करना। देखो हमारे पास अब इसका एक अलग मेथड है, उसको आपको फॉलो करना है, उसी प्रकार इसका सॉल्यूशन होगा। इसलिए ये क्या है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सबसे बड़े क्वेश्चन है। देखो अब हमारे पास x1 हमारे पास k था, x2 का मान हमने निकाल लिया। तो अब देखो हम क्या पैटर्न फॉलो करते हैं, हम x2 माइनस का x1 करते हैं। तो हमें क्या वैल्यू मिलती है, 3 हमारे पास 2k अपॉन में क्या है हमारे पास 2 का k माइनस का k अपन कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद में सिंपल अपन इसका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेने के बाद अपन इसका सॉल्यूशन कर देते हैं। 2 का k हमारे पास एलसीएम आ गया, 3 + 2k माइनस का 2k प्लस में, सॉरी माइनस में आएगा, माइनस का k² हमारे पास आ गया है। कोई दिक्कत नहीं है। अब करते हैं इसको आगे सोल्व। यहाँ पे देखो 2k से 2k कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास जो वैल्यू आती है x2 माइनस का x1 की, ठीक है, x2 माइनस का जो x1 की जो वैल्यू आएगी वो = कितना आएगी, 3 माइनस का k² और अपॉन में 2 का k, 2 का k हमारे पास वैल्यू आ गई। अब देखो यहाँ पे अपने 3 केस बनते हैं, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखने की कोशिश करो, आप ध्यान से अगर आप समझने की कोशिश करो तो मैं आपको यहाँ पे 3 केस यहाँ पे आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हो, हमारे पास जो इक्वेशन फर्स्ट आई है उसके अंतर्गत
उसके अंतर्गत अपन देखते हैं कि 3 माइनस का के स्क्वायर। देखो इस चीज़ को ध्यान से समझना, यहाँ पे इस क्वेश्चन का टर्निंग पॉइंट है और यहाँ से ये क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक है, देखो 3 माइनस का के स्क्वायर है, यहाँ पे अपन 3 केस देखते हैं और वो आते हैं अपने 3 माइनस का के स्क्वायर के ऊपर। यहाँ पे देखो 3 माइनस का जो के स्क्वायर हमारे पास वैल्यू मिली है हमें x2 माइनस का x1 की। अब देखो हमें केस चाहिए, अर्थात हमें किस प्रकार हम क्या करें, किस प्रकार तो हमें प्रूफ करना है, किस प्रकार हमें एकदिष्ट वर्धमान प्रूफ करना है। तो उस चीज़ को समझने के लिए हम यहाँ पे 3 केस लेते हैं और यहाँ पे ये क्या कह देते हैं, देखो ध्यान से समझना, 3 माइनस का के स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो सकता है या नहीं हो सकता, मैं आपसे पूछने की मतलब मैं आपको समझा रहा हूँ कि इस स्थिति में यहाँ पे 3 माइनस का के स्क्वायर इक्वल टू 0 हो सकता है या नहीं हो सकता। भाई साहब 3 माइनस का के स्क्वायर इक्वल टू 0 अपन कर देंगे तो 0 अपॉन क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी, अर्थात ये वैल्यू यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। क्या आप इस बात से सहमत हो या नहीं हो? ठीक है, तो चलो ठीक है, आपने मान लिया कि यहाँ पे 3 माइनस का के स्क्वायर इक्वल टू 0 नहीं होगा, ये पॉसिबल नहीं है, मतलब ये पॉसिबल संभव नहीं है। ये यहाँ पे आप यहाँ पे रख के देख लो, यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं होगा। उसके बाद अपन बात करते हैं यहाँ पे, अगर 3 माइनस का के स्क्वायर अगर यहाँ पे अपने जो वैल्यू है अगर ग्रेटर देन 0 आती है और इसके बाद में अगर 3 माइनस के स्क्वायर की वैल्यू लेस देन 0 आती है, ये 2 केस पॉसिबल हैं हमारे पास। अगर ये 2 केस पॉसिबल हैं तो बस ये अगर आपको समझ में आ गए दोनों केस, ये वाले केस और ये वाले केस, इन्हीं के ऊपर टिका हुआ है ये क्वेश्चन और इसी के माध्यम से अपन एकदिष्ट वर्धमान परिबद्ध जो कुछ भी है सब इसके ऊपर ही टिका हुआ है। ठीक है, तो अब इस चीज़ को आप ध्यान से समझने की कोशिश करना कि यहाँ पे देखो समीकरण नंबर 1 वापस समझाने की कोशिश करता हूँ मैं आपको कि समीकरण नंबर 1 में अपन देखते हैं कि 3 माइनस के स्क्वायर का मान 0 नहीं हो सकता है, यहाँ पे 0 नहीं रख सकते हैं। और 3 माइनस के स्क्वायर अगर यहाँ पे ग्रेटर देन 0 आता है, फिर 3 माइनस के स्क्वायर लेस देन 0 आता है, दो कंडीशन बनती है हमारे पास। यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो 3 माइनस के स्क्वायर अगर अपन ग्रेटर देन 0 रखते हैं तो यहाँ पे जो वैल्यू x2 माइनस x1 मिलेगी वो ग्रेटर देन 0 मिल जाएगी, आप यहाँ पे आराम से देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद में अगर अपन बात करते हैं यहाँ पे 3 माइनस के स्क्वायर अगर लेस देन 0 है तो यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगी x2 माइनस का जो x1 है वो लेस देन 0 बनेगी। क्या कहा मैंने अभी, उसको समझने की कोशिश करना। देखो अपन इसको नोट डाउन करते हैं यहाँ पे, और नोट डाउन करने के साथ साथ में अपन क्या देखते हैं यहाँ पे, आराम से देखना आप, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो सिंपल सी बात है, अब यहाँ पे अपन केस परिभाषित कर देते हैं। यहाँ पे केस आते हैं हमारे पास। अब केस नंबर फर्स्ट की अपन बात करते हैं यहाँ पे, और केस नंबर फर्स्ट हमारा क्या कहता है, यदि अपन यहाँ पे 2 केस लेके चलते हैं, 3 माइनस के स्क्वायर और 3 माइनस का के स्क्वायर ग्रेटर देन 0 और यहाँ पे लेस देन 0। तो यदि अपन बात करते हैं 3 माइनस का के स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है हमारे पास, अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो हम समीकरण 1 से क्या कह सकते हैं, हमारे पास समीकरण 1 से हम क्या कह सकते हैं कि समीकरण 1 से हम ये कह सकते हैं कि जो x2 माइनस का जो x1 है इनकी जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन 0 होगी। इस बात से आप सहमत हो या नहीं हो, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। तो भाई आप ध्यान से देखो, आपने थोड़ा बहुत दिमाग लगाया कि यहाँ पे देखो हमने 0 को घटा किया, फिर उसके बाद देखो अगर इसका वैल्यू 0 बड़ी है 0 से, तो हाँ भाई ठीक है, तो हमारी जो वैल्यू है वो किससे आ गई, 0 से बड़ी आ गई है। तो देखो अब हम कह सकते हैं x2 का जो मान है हमारे पास वो x1 से बड़ा होगा केस नंबर फर्स्ट में। ठीक है, बस अब हमें केस नंबर फर्स्ट के लिए बात कर रहे हैं, उसके बाद हम केस नंबर सेकंड के लिए बात करेंगे, लेकिन केस नंबर फर्स्ट के लिए अपन पूरी बात करेंगे एकदिष्ट वर्धमान परिबद्ध, फिर उसके बाद में सेकंड केस के लिए भी एकदिष्ट वर्धमान पूरी बात करेंगे। इसलिए क्वेश्चन बड़ा है, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, तो देखो ध्यान से समझने की आप कोशिश करना। यहाँ पे देखो सिंपल सी बात है, अब यहाँ पे सेम अपना जो पैटर्न है अपना उसको फॉलो करेंगे। और देखो टाइप नंबर सेकंड में आगे किस प्रकार करते थे क्वेश्चनों को, ध्यान से देखो, अगर आपको याद हो थोड़ा बहुत, तो हम क्या करते थे, सिंपल अपन ने ये प्रूव कर दिया, हमें थोड़ा बहुत आइडिया लग गया है कि ये एकदिष्ट वर्धमान होगा, लेकिन हमें कन्फर्म कब होगा, जब अपन x1 टर्म निकालेंगे और xn+1 टर्म निकालेंगे। तो देखो ध्यान से देखो, हम टाइप नंबर सेकंड में मानते थे, क्या मानते थे, हमारा जो xr-1 है वो छोटा है xr से, क्योंकि हम इसको गणितीय आगमन सिद्धांत से प्रूव करते थे, तो इसलिए हम इस चीज़ को यहाँ पे पहले ही मान के चलते थे।
तो सिंपल सी बात है, अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए एक्स आर पद और एक्स आर प्लस वन पद। तो देखो सिंपल सी बात है, अपन सबसे पहले जो बनाते हैं वो क्या बनाते हैं, एक्स आर प्लस वन टर्म बनाते हैं। तो एक्स आर प्लस वन टर्म बनाने के लिए अपन क्या करते हैं, सिंपल जहाँ पे हमें एक्सन का जो मान है, ठीक है, हमारे पास देखो सिंपल सी बात है, अपन पहले यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ एक्सन का जो मान है वो क्या है। देखो ध्यान से देखो, हमारे पास एक्सन की वैल्यू थी, अगर आप पीछे नहीं देख सकते हो तो एक्सन प्लस वन की वैल्यू हमारे पास थी 3 प्लस में 2xn अपॉन में हमारे पास क्या था, 2 प्लस में xn हमारे पास था। देखो इसी प्रकार अपन क्या करते हैं, एक्स आर प्लस वन निकालने में, तो सिंपल सी बात है n बराबर हमें r पुट कर देना है और उसके बाद में हमें क्या करना है, यहाँ पे 3 प्लस में 2, ठीक है, 3 प्लस में 2 हम 2 और यहाँ पे देखो सिंपल से एक्स आर अपन लिख देंगे और उसके बाद में देखो सिंपल नीचे 2 प्लस का एक्स आर हमारे पास आ जाएगा। अर्थात जब हमने क्या करा, जब हमने n बराबर r पुट किया है। उसी प्रकार एक्स आर की बात करते हैं अपन, तो एक्स आर कब मिलेगा, जब अपन n बराबर r माइनस का 1 पुट करेंगे। तो ये तो आपको पता होना चाहिए, टाइप नंबर सेकंड में अपने पढ़ लिया है, ठीक है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आराम से समझ जाओगे इस चीज़ को। तो 2 प्लस का एक्स आर माइनस का 1 हमारे पास, तो हमारे पास जो वैल्यू मिली है हमें, देखो हमारे पास सिंपल सी वैल्यू हमें मिल गई। आपको दिख ही नहीं रहा, ओहो आपको दिख ही नहीं रहा भाई साहब। तो देखो अब आप वापस समझता हूँ, एक्स आर की वैल्यू है हमारे पास ये आ गई और एक्स आर प्लस वन की वैल्यू हमारे पास ये आ चुकी है भाई साहब। अब हमें क्या करना है, सिंपल कॉन्सेप्ट फॉलो करना है और एक्स आर प्लस वन में से एक्स आर को घटा देना है। तो घटाते हैं, आगे चल के पेज को चेंज कर देते हैं। तो आइए चलिए घटाते हैं, जल्दी जल्दी घटाते हैं, क्वेश्चन को जल्दी सोल्व करेंगे, क्वेश्चन काफ़ी बड़ा होने वाला है। देखो आगे भी बहुत मेहनत लगेगी इसमें अपने। देखो सिंपल सी बात है, हमें एक्स आर, देखो क्या करना है अपन को, एक्स आर प्लस वन माइनस का एक्स आर हमें करना है, ठीक है। तो देखो सिंपल सी बात है, हमारे पास देखो क्या है, 3 प्लस का 2xr अपॉन में 2 प्लस का एक्स आर माइनस का हमारे पास क्या है, 3 प्लस का 2xr माइनस का 1 अपॉन में हमारे पास जो वैल्यू है 2 प्लस का एक्स आर माइनस का 1 है। तो सिंपल हमें क्या करना है, सिंपल हमें एलशियम लेना है। देखो यहाँ पे कैलकुलेशन बड़ी होने वाली है, तो यहाँ पे अपन इसको यहाँ पे सोल्व करते हैं। देखो यहाँ पे तो हमारे पास जो एक्स क्या मिलेगी, एक्स आर प्लस वन की जो वैल्यू है माइनस कर रहे हैं एक्स आर से। तो देखो हम इसको एलशियम ले लेते हैं, यहाँ पे शानदार तरीके से एलशियम लेते हैं। 2 प्लस का एक्स आर, 2 प्लस का एक्स आर माइनस का 1 हम आराम से एलशियम ले लेते हैं। तो एलशियम ले लेते हैं हम आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके बाद में देखो हमारे पास क्या होगा, ये वैल्यू हमारे पास 3 प्लस का 2xr मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 प्लस का एक्स आर माइनस का 1 माइनस हमारे पास है 3 प्लस का 2xr माइनस का 1 इंटू हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 प्लस का xr हमारे पास आ जाएगा। इसको अपन सिंपल सोल्व करते हैं यहाँ पे। तो देखो ध्यान से देखना, ये तो कैलकुलेशन आप स्वयं कर सकते हो, तो ध्यान से देखना इसको, कैलकुलेशन को 6 प्लस 3xr माइनस का 1 प्लस का 4xr प्लस का क्या है हमारे पास 2xr माइनस का 1 आ जाएगा। फिर आएगा माइनस का 6 माइनस का 3xr, फिर उसके बाद माइनस का 4xr माइनस का 1। ध्यान से देखना कैलकुलेशन को, माइनस का 2xr माइनस का 1 हमारे पास, ठीक है। तो देखो ये अपना स्क्रीन से बाहर चला गया है, ध्यान से देखना है सब पे। तो और हमारे पास जो इसके मल्टीप्लाई में आएगा लास्ट का टर्म है एक्स आर, ये हमारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद में हमें वैल्यू मिलेगी। और अपॉन में हमारे पास क्या है, हमारे पास सिंपल 2 प्लस का एक्स आर और हमारे पास 2 प्लस का एक्स आर माइनस का 1 है, ठीक है। तो देखो आप यहाँ पे ध्यान से देखने की अगर आप कोशिश करो, ठीक है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो देखो 6 से 6 कैंसिल, माइनस का यहाँ पे देखो 3 है, यहाँ पे गलती कर दी, थोड़ी सी मिस्टेक है, कैंसिल हो गई। यहाँ पे आर माइनस का 1 है, तो देखो यहाँ पे ये आर से ये आर कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का 4 से आप यहाँ पे देख सकते हो ये कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास जो बचेगा, हमारे पास क्या बचेगा, देखो ये वाला टर्म्स है हमारे पास एक तो, और ये वाला टर्म्स है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप ध्यान से देख सकते हो कि ये वाले जो टर्म्स हैं, ये वाले जो हमारे पास टर्म्स हैं हमारे पास, देखो यहाँ पे अपन थोड़ी सी मिस्टेक अपन ने कर दी है। देखो थोड़ा सा ध्यान से देखो, मैंने फ्लो में यहाँ पे इसको कैंसिल कर दिया है, तो थोड़ी सी मिस्टेक अपने पास हो गई है। कैसे, देखो हमारे पास जो टर्म्स हम बचा रहे हैं ना वो तो कटेगी, ठीक है,
और जो हमने काट दी, ध्यान से देखो आप, मैंने यहाँ पे +1 किया था, मैंने देखा भाई ये कैंसिल हो गए सारे, तो इस चक्कर में मैंने काट दिया। यहाँ पे ये जो टर्म्स हैं, देखो मैं रेड पेन से बता देता हूँ आपको, ये वाली टर्म्स है और ये वाली टर्म्स बचेगी। उसके बाद में देखो ये वाली टर्म्स है और ये वाली टर्म्स भी बचेगी। तो इस प्रकार ये वाले टर्म्स हैं अपने पास जो कैंसिल नहीं होंगी। ठीक है, मैंने फ्लो में कैंसिल कर दी थी, तो माफ़ी चाहते हैं इसके लिए अपन। तो जो टर्म्स है वो तो कैंसिल ग्रीन पेन से दिख रहा है, जो लाल पेन है वो हमारे पास क्या है, जो टर्म्स हमारे पास बचेंगी। ठीक है, तो देखो ये क्या है, कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन है, तो इसमें थोड़ा सा आप ध्यान भी देना। देखो आप यहाँ पे क्या देख सकते हो ध्यान से, यहाँ पे आप ध्यान से देखना, यहाँ पे देखो हमारे पास एक्स आर और एक एक्स आर -1 टर्म्स हमारे पास बच रहा है। ध्यान से देखना इस चीज़ को। हमारे पास देखो वैसे बचने को तो देखो 3xr -1 3xr बच रहा है, 4xr -1 बच रहा है, अर्थात हमारे पास जो टर्म्स है, कॉमन टर्म्स हमारे पास, वो क्या बच रहा है, एक्स आर माइनस का -1। ध्यान से देखो ये हमारे पास टर्म्स बच रहा है कि नहीं बच रहा। ठीक है, हमारे पास जो 3 है उसको अपन छोड़ देते हैं, और उसके अलावा जो बचा है हमारे पास टर्म्स से, वो कॉमन टर्म्स देखो, ध्यान से देखो, इस कॉमन टर्म को, हमारे पास जो कॉमन टर्म है दोनों में XR -1 और XR हमारे पास है, तो ध्यान से देखो इस कॉमन टर्म को, तो अपन यहाँ पे क्या कह सकते हैं, ध्यान से देखना, इस टर्म्स के द्वारा, इस टर्म की सहायता से अपन देखो क्या लिखेंगे, अपन ने जो माना था, क्या माना था हमने, समीकरण 1 की सहायता से अपन क्या लिख सकते हैं, देखो समीकरण 1 अपन ने माना था पीछे, अगर आपको याद हो, समीकरण नंबर 1 में अपन ने माना था, क्या माना था, एक्स आर की जो वैल्यू होती है वो बड़ी होती है XR -1। देखो आपको गणितीय आगमन सिद्धांत, अगर अपन टाइप नंबर 2 की बात करते हैं वहाँ पे, तो इस कॉन्सेप्ट की सहायता से अपन इस कॉन्सेप्ट को, मतलब यहाँ पे जो कैलकुलेशन होती है ना, उसको अपन थोड़ा स्किप करके भी यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि हमें प्रूव करना होता है कि जो XR है इसका यूज करना पड़ेगा हमें। ठीक है, इसका यूज करना पड़ेगा, और इसका यूज तभी होगा भाई, अपन देख सकते हैं कि अपन जब अब यहाँ पे कोई वैल्यू इस प्रकार बनेगी तो हम यूज करेंगे, देखो यहाँ पे XR है वो बड़ा है XR -1 से, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, आराम से अपन लिख सकते हैं इसकी सहायता से, क्या लिखेंगे, यहाँ पे सिंपल अपन वैल्यू लिख देते हैं -XR, और यहाँ पे देखो इसकी सहायता से, देखो इसकी सहायता से अपन क्या लिख देंगे, यहाँ पे XR +1 माइनस का जो XR है वो क्या हो जाएगा, वो ध्यान से देखना, हमारे पास जो वैल्यू हो जाएगी वो >0 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू है वो क्या है, >0 है। आप ध्यान से देखो, क्योंकि जो XR है वो बड़ा ही है XR -1 से, और यहाँ पे आप ध्यान से देखो जो टर्म्स हमारे पास बची हुई थी, R -1 XR और R -1, ठीक है, और XR हमारे पास टर्म्स बची हुई थी, तो इसलिए हमने कॉमन टर्म्स यहाँ पे निकाली, XR माइनस का XR -1, और उसको क्या कर दिया हमने, यहाँ पे देख सकते हैं आराम से इस प्रकार प्रूफ कर दिया। तो देखो हमारे पास जो XR +1 माइनस XR थी, टर्म्स थी हमारे पास, वो हमारे पास क्या आ गई, इस प्रकार आ गई। तो हम क्या कह सकते हैं, XR +1 हमारे पास जो टर्म है, ठीक है, वो क्या हो गई हमारे पास, हम आराम से देख सकते हैं यहाँ पे वो बड़ी हो गई, और इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं आराम से। तो जब हमने R+1 जो हमारा टर्म था उसको हमने क्या कर दिया, बड़ा प्रूफ कर दिया है हम आराम से। जब हमने उसको बड़ा प्रूफ कर दिया है तो हम आराम से लिख सकते हैं, अतः हम क्या लिखेंगे, अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से, अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से, आगमन सिद्धांत से, गणितीय आगमन सिद्धांत से हम क्या लिखते हैं, ध्यान से देखना इस चीज़ को। गणितीय आगमन सिद्धांत से हम क्या लिखेंगे, गणितीय आगमन सिद्धांत से हमें क्या, सिंपल हम लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उस चीज़ में। गणितीय आगमन सिद्धांत से हमें x1, ठीक है, x1 है <= x2 है <= x3 है, डॉट डॉट अपन बात करते हैं यहाँ पे, जो हमारे पास से XR -1 टर्म था वो बड़ा था XR से, ठीक है, यहाँ पे अपन नीचे लिख देते हैं, ये जो टर्म्स था वो किससे छोटा था, XR +1 से, तो इस प्रकार डॉट डॉट अपन चलता जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार क्या कह सकते हैं, इस प्रकार अपन कह सकते हैं, जो हमारा अनुक्रम था, अनुक्रम जो हमारे पास XN है, केस नंबर फर्स्ट की बात कर रहे हैं अपन, थोड़ा सा ध्यान से देखो, तो अनुक्रम जो XN है हमारे पास वो कैसा हो जाएगा, एक दिष्ट वर्धमान होगा, एक दिष्ट वर्धमान होगा, वर्धमान होगा। तो यहाँ पे आप सिंपल देख सकते हो कि हमने कैलकुलेशन करी और हमने क्या प्रूव कर दिया, एक दिष्ट वर्धमान प्रूव कर दिया इस कैलकुलेशन की सहायता से, ठीक है। अब देखो केस नंबर फर्स्ट में हमने एक दिष्ट वर्धमान प्रूव कर दिया, केस नंबर फर्स्ट में ही हम क्या करेंगे, परिबद्ध प्रूफ करेंगे। तो देखो परिबद्ध को भी ध्यान से देखो, तो यहाँ पे जो हमारा सेकंड हम इसको प्रूफ करेंगे, केस नंबर फर्स्ट की बात चल रही है अभी, तो देखो ध्यान से देखना,
हम बात करेंगे सेकंड परिबद्ध की। क्या बात करेंगे? परिबद्ध की। देखो एक चीज़ आप कर सकते हो, देखो नोट्स क्या है कि आप पहले बना सकते हो, क्योंकि मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिए हैं पहले ही यूनिट नंबर सेकंड के। तो वहाँ से आप क्या करो, नोट पहले ही कर लो, ठीक है, और नोट को पहले उतार लो, उसके बाद में साथ के साथ समझो, ठीक है। मतलब क्योंकि जो अपन पेज अगर चेंज कर देते हैं तो पेज में प्रॉब्लम होती है। तो अगर आप पहले नोट्स बना सकते हो, उसके बाद में साथ के साथ हमारे साथ कैलकुलेशन को समझो, ठीक है। समझने की बस मेन बात तो समझने की है, बाकी नोट्स तो आप अपने हिसाब से अपने स्तर पर बना सकते हो। बात करते हैं सेकंड, इसकी परिबद्ध की बात करते हैं। तो टाइप नंबर सेकंड में देखो हमने कहा था परिबद्ध प्रूफ करना सबसे आसान होता है। कैसे? देखो सिंपल, हमारे पास फर्स्ट जो हमारे पास टर्म्स था वो क्या था, के, ठीक है, वो हमारे पास था, और हमने क्या कर दिया, इसको एक दिष्ट वर्धमान प्रूफ कर दिया है। तो जितने टर्म है वो क्या होंगे, देखो x1 है वो छोटा है x2 से, डॉट डॉट अपन बात करते हैं यहाँ पे, जो एक्स आर माइनस वन टर्म है वो छोटा है एक्स आर से, एक्स आर छोटा है एक्स आर प्लस वन से, प्रूफ कर दिया अपन ने। अब बात करते हैं इसके, देखो बाउंडेड प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें उसका निम्न परिबंध और उच्च परिबंध निकालना पड़ता है। तो हम यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं, इसका जो निम्न परिबंध है वो हमारे पास क्या है, ये के है, और इसका जो उच्च परिबंध है, उच्च परिबंध कैसे निकालते थे, ध्यान से देखो उस चीज़ को। हम क्या करते थे कि परिबद्ध अनुक्रम में जब अपन उच्च टर्म निकालते थे, इसका बढ़ा हुआ पद निकालते थे यहाँ पे, तो हम क्या कहते थे कि जो यहाँ पे है इससे बड़ा पूर्णांक जो नंबर होगा वही इसका उच्च परिबंध होगा। तो यहाँ पे देखो के है, तो इससे बड़ा क्या हो जाएगा, के प्लस वन हो जाएगा। अतः हम कह सकते हैं यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे अपन आराम से लिख सकते हैं के, यहाँ पे हो जाएगा लेस देन हो जाएगा यहाँ पे एक्स एन, सॉरी के ग्रेटर देन है एक्स एन, लेस देन होगा किससे, के प्लस वन से। अतः यहाँ पे फॉर ऑल एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर। देखो आप यहाँ से ध्यान से देख सकते हो कि इस कंडीशन में देखो यहाँ पे अनुक्रम की, देखो ये तो क्या हो गया, निम्न परिबंध हो गया, ये उसका उच्च परिबंध हो गया। तो ये क्या है, इसका निम्न परिबंध, ये इसका निम्न परिबंध हो गया, और ये हो गया इसका उच्च परिबंध। देखो आप ध्यान से देखो, उच्च परिबंध हो गया है। अगर किसी अनुक्रम में उच्च परिबंध और निम्न परिबंध दोनों मौजूद होते हैं तो वह अनुक्रम क्या होता है, परिबद्ध अनुक्रम कहलाता है। अब देखो भाई, देखो ध्यान से देखो, हमने क्या कर दिया, हमने इसको एक दिष्ट वर्धमान प्रूफ कर दिया, एक दिष्ट वर्धमान प्रूफ कर दिया, और साथ में बाउंडेड परिबद्ध प्रूफ कर दिया। अतः केस नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। अतः केस नंबर फर्स्ट में हमारा जो अनुक्रम एक्सएन है हमारा, वो कैसा होगा, अभिसारी होगा, क्योंकि हमने देखो एक दिष्ट वर्धमान प्रूफ कर दिया है, और एक दिष्ट वर्धमान प्रूफ करने के साथ साथ हम परिबद्ध भी प्रूफ कर दिया है, तो हमारा जो अनुक्रम होगा वो अभिसारी होगा। ये आप ध्यान से देख सकते हो। केस नंबर फर्स्ट की बात करिए अपन ने केवल अभी, ठीक है। तो एक वर्धमान प्रूफ कर दिया, और अपन ने क्या कर दिया, परिबद्ध प्रूफ कर दिया। अब देखो सिंपल सी बात है, अब तो देखो खेल खत्म है, क्योंकि देखो केस नंबर अपन सेकंड करेंगे, उसमें वही पैटर्न फॉलो करेंगे सिंपल अपन। तो देखो अपन चलते हैं केस नंबर सेकंड पे सीधा बिना रुके, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। देखो अपन बात करते हैं केस नंबर सेकंड की। तो केस नंबर सेकंड में अपन ध्यान से देखेंगे तो हमें क्या मिला था, देखो अब ध्यान से देखो, अब जल्दी समझेंगे अपन। देखो सिंपल सी बात है, 3 माइनस का के स्क्वायर था, वो ग्रेटर देन जीरो माना था, अब इसमें लेस देन जीरो मानेंगे अपन। यदि तो लेस देन जीरो मानेंगे तो आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हो, हमारी जो वैल्यू थी x2 माइनस का जो x1 है हमारे पास, वो क्या मिलेगी, लेस मिलेगी जीरो से। तो यहाँ पे जो कंडीशन है वो तो चेंज हो गई। देखो आप ध्यान से देखो, तो यहाँ पे जो x2 टर्म है हमारे पास, वो तो क्या हो गई, x1 से छोटा हो गई, क्या हो गई, x1 से छोटी हो गई। अब यहाँ पे x1 से छोटी हो गई, तो भाई यहाँ पे हमें आइडिया क्या लगा, हमारे पास जो केस नंबर सेकंड में जो हमारे पास अनुक्रम होगा वो कैसा होगा, एक दिष्ट हासमान होगा, क्योंकि यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म्स है वो सेकंड टर्म से क्या है, बड़ा है। सिंपल सी बात है। तो देखो फिर उसी प्रकार देखो टाइप नंबर सेकंड में हम क्या करते थे, सिंपल टाइप नंबर सेकंड में हम मानते थे, क्या मानते थे, हम मानते थे माना, यहाँ पे क्या करते थे, माना, हम मानते थे जो एक्स आर माइनस वन है वो छोटा है एक्स आर से। लेकिन अब बात करते हैं एक दिष्ट हासमान की, तो हमें ये बड़ा मानना पड़ेगा एक्स आर, ये मानते हैं, ठीक है। तो ये हमने मान लिया, इसको अपन समीकरण नंबर 1 नाम दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में हमारा सिंपल छोटा सा काम क्या रहता था, यहाँ पे अपन उसको कर देते हैं, क्या रहता था, हमें एक दिष्ट हासमान प्रूफ करना है हमें। तो हमें क्या करना है, देखो हमें थोड़ी बहुत गारंटी यहाँ पे नहीं मिली है, थोड़ी बहुत अंदाजा लग गया है। हमें गारंटी कब मिलेगी, गारंटी जब मिलेगी जब अपन इसको एक्सन वाले टर्म्स को और एक्सन प्लस वन टर्म्स को भी निकाल देंगे साथ के साथ। तो देखो हम क्या करते हैं, देखो हमारे पास
हम बात करते हैं एक्स एन प्लस वन की, तो एक्स एन प्लस वन हमारे पास जो टर्म्स है हमारे पास कितना था, 3 प्लस का 2xn अपॉन में कितना है हमारे पास 2 प्लस का xn है हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम देखो क्या करते हैं, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, एक्स आर प्लस वन निकालना पड़ेगा यहाँ पे। तो देखो 3 प्लस का वही 2xr अपॉन में 2 प्लस का xr, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, n बराबर r हमने पुट किया था यहाँ पे। उसके बाद देखो हम सिंपल से देख लेते हैं एक्स आर, तो एक्स आर कैसे निकालेंगे, 3 प्लस का 2xr माइनस का 1 अपॉन में 2 प्लस का xr माइनस का 1, अर्थात अपन ने n बराबर r माइनस का 1 पुट किया है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो हमारे पास एक्स आर प्लस वन आ गया, वही एक्स आर आ गया, ठीक है। और वही क्या, वही वही सेम टू सेम काम करना है अपन को यहाँ पे, वही क्या करना है अपन को, सेम टू सेम यहाँ पे काम करना है। लेकिन देखो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, देखो यहाँ पे ध्यान से देख सकते हो आप, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी, देखो बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। अब हमारा जो काम रहेगा आगे का, तो आगे देखो बस हमारे पास अब क्या, अब जो हमारा काम है आगे का, अब हमारा जो काम है वो सिंपल सा काम, अब तो हमें सिंपल पैटर्न फॉलो करना है बस, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना। और वो क्या करना है, देखो सिंपल सी बात है हमारे पास, देखो हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, सिंपल एक्स आर प्लस वन माइनस का एक्स आर हमारे पास करना है। तो देखो हमारे पास क्या है, 3 प्लस का 2xr अपॉन में 2 प्लस का xr, ठीक है। और वो की वो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी भाई, बाप रे कितना बड़ा सवाल है, ठीक है। आप ये सोच रहे हो भाई कितना बड़ा सवाल है, कैलकुलेशन भी भाई खतरनाक है। तो देखो वास्तव में सवाल बड़ा है, देखो एग्जाम में इनके आने के चांसेस कम रहते हैं, लेकिन फिर भी देखो कितना बड़ा सवाल है और कॉन्सेप्ट अच्छा है, क्या पता 4 नंबर में एक सवाल आ जाए, ठीक है, इसलिए इसको करना जरूरी होता है। तो देखो देखो एक्स आर प्लस वन है माइनस का एक्स आर, ये हमने कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं अपन आराम से, वो जो बड़ी सारी कैलकुलेशन, उसको एलसीएम लेना एलसीएम लेना, उसको आप स्किप भी कर सकते हो, छोड़ भी सकते हो और आप कर भी सकते हो। क्यों, क्योंकि देखो अब आराम से अपन कह सकते हैं, देखो हमने माना था समीकरण नंबर 1 में कि जो एक्स आर की जो वैल्यू है वो छोटी है किससे, एक्स आर माइनस के 1 से। तो जब इसको आप एलसीएम लोगे, सोल्व करोगे, तो जो टर्म्स आएंगे हमारे पास एक्स आर माइनस वन के रूप में आएंगे। फिर उसके बाद में हमने इस कॉन्सेप्ट का यूज करना है, ठीक है, समीकरण नंबर 1 का अपन को उपयोग करना है। और समीकरण नंबर 1 का उपयोग करके हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे क्या लिख देंगे, जो भी यहाँ पे टर्म्स आएगा हमारे पास, यहाँ पे इसका सोल्यूशन जो भी टर्म्स आएगा हमारे पास, वो क्या आएगा, वो लेस देन जीरो आएगा। और ये जो मान लो ये टर्म्स लेस देन जीरो है, तो जो ये वाली टर्म्स है हमारे पास एक्स आर प्लस वन माइनस का जो एक्स आर जो टर्म्स है, ये भी लेस देन जीरो हो जाएगी। लेस देन जीरो हो जाएगी तो देखो सिंपल आर प्लस वन लेस देन एक्स आर हो जाएगी। तो हमने क्या प्रूव कर दिया, तो हमने प्रूव कर दिया कि जो एक्स आर टर्म्स है वो एक्स आर प्लस वन से बड़ा है। अतः अतः अब यहाँ पे क्या कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं, अतः देखो हमारे पास जो हमारे पास फर्स्ट टर्म था हमारे पास, अतः अपन क्या कहते हैं, गणितीय आगमन सिद्धांत बोलेंगे अपन, ठीक है, गणितीय आगमन सिद्धांत, जो टाइप नंबर 2 की बात कर रहे हैं अपन। तो गणितीय आगमन सिद्धांत से मैथमेटिकल इंडक्शन प्रॉपर्टी, मैथमेटिकल इंडक्शन प्रॉपर्टी से अपन क्या बोलते हैं, देखो यहाँ पे सिंपल सी बात है, हमारे पास x1 है हमारे पास, ठीक है, x1 का मान है वो बड़ा है x2 से, डॉट डॉट अपन बात करते हैं यहाँ पे एक्स आर माइनस वन का मान बड़ा है एक्स आर से, मान किसे लेते, और एक्स आर का जो मान है हमने प्रूव कर दिया एक्स आर प्लस से बड़ा है, डॉट डॉट अपन बात कर लेते हैं। अतः अतः अपन क्या बोलते हैं, अतः हमारा जो एक्शन अनुक्रम है वो कैसा है, एक दिष्ट हासमान होगा, एक दिष्ट क्या होगा, हासमान होगा। तो एक दिष्ट हासमान होगा, एक दिष्ट हासमान होगा, एक दिष्ट हासमान अनुक्रम होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे अपन एक दिष्ट हासमान अनुक्रम होगा, अनुक्रम होगा। तो देखो मतलब केस नंबर 2 में भी हमने प्रूव कर दिया है कि ये कैसा है, एक दिष्ट हासमान हमने प्रूव कर दिया है। अब देखो अब इसका क्या करते हैं, सेकंड टर्म हमें निकालना पड़ेगा। देखो सेकंड क्या है हमारे पास, ध्यान से देखना इसको। सेकंड जो हमारे काम रहता है वो सेकंड नंबर रहता है कि अनुक्रम को हमें क्या करना, परिबद्ध प्रूफ करना है, बाउंडेड हमें प्रूफ करना है, परिबद्ध प्रूफ करना है। तो परिबद्ध प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सिंपल सी बात है, टाइप नंबर 2 तो परिबद्ध बहुत सिंपल होता है। टाइप नंबर 2 में जो हमारा परिबद्ध होगा वो बहुत ही सिंपल होता है। तो ध्यान से देखना आप इसको बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ में। देखो हमने इसका जो फर्स्ट सवाल किया था, इसी के अंदर अपन ने जो फर्स्ट सवाल किया था, फर्स्ट क्वेश्चन किया था, उसमें भी जो अपना जो सीक्वेंस बना था वो एक दिष्ट हासमान बना था। तो आपको याद हो तो वहाँ पे देखो हमने क्या करा था, हमारा जो फर्स्ट टर्म था इस प्रकार लिखा था,
और मैंने आपको समझाया था कि किस प्रकार लिखा है कि x1 का मान क्या है, ठीक है। लेकिन अपन बात करते हैं यहाँ पे हाशमान की बात करते हैं ना, तो जो साइन है हमारे पास यहाँ पे ये ग्रेटर का, तो ये आ जाता है साथ के साथ। तो इस प्रकार अपन लिख देते हैं। देखो फिर x1 ग्रेटर देन है x2 से, डॉट डॉट अपन बात करते हैं क्या, x(n-1), सॉरी यहाँ पे r-1 आएगा। x(r-) का जो 1 है हमारे पास वो बड़ा है xr से। फिर अपन बात करते हैं xr का जो मान है वो बड़ा है xr+1 से, डॉट डॉट अपन बात करते हैं। तो अब देखो अपन क्या करते हैं, अब बात कर रहे हैं अपन एक दिष्ट हाशमान की, थोड़ा ध्यान देना इस चीज़ पर। एक दिष्ट हाशमान की अपन बात कर रहे हैं, तो देखो हमें क्या करना पड़ेगा, छोटा के से छोटा पूर्णांक नंबर हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा, वो इसका क्या हो जाएगा, निम्न परिबंध बोल सकते हैं अपन इसको, ठीक है। तो यानी कि निम्न परिबंध नहीं, उच्च परिबंध बोलेंगे इसको, क्योंकि देखो ये अपन निम्न, क्योंकि एक दिष्ट हाशमान की बात कर रहे हैं अपन, अर्थात कोई श्रेणी है वो कैसी है, अर्थात जो हमारे पास ग्राफ मिलेगा हमें वो कैसा मिल रहा है, ऐसे मिल रहा है और ऐसे हमें प्राप्त हो रहा है, अर्थात इसका उच्चतम ही अपन बोलेंगे इसको, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अपन बात करते हैं इसका सबसे छोटा, अपन बात करते हैं पूर्णांक नंबर, तो देखो इससे छोटा क्या हो जाएगा, k-1। तो देखो सिंपल सी बात है, बस ये टाइप नंबर सेकंड की ये अच्छी बात लगती है, इसका जो परिबद्ध है बाउंडेड प्रूफ करता है वो बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। तो इस प्रकार हमने क्या कर दिया, के है वो ग्रेटर देन हो जाएगा xn ग्रेटर देन इक्वल टू xn, और हमारे पास लेस देन है k-1। तो इसको हम इस प्रकार भी आराम से लिख सकते हैं, वो कैसे, आराम से k- का जो 1 है उस वो छोटा है xn और ये ग्रेटर देन इक्वल टू k हो जाएगा। तो इस प्रकार हम इसको आराम से लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अतः हम क्या कह सकते हैं, अतः देखो हमारे पास इसका निम्न परिबंध भी मौजूद है, इसका उच्च परिबंध भी मौजूद है। अगर दोनों परिबंध मौजूद होते हैं, ठीक है, तो अतः हम कह सकते हैं जो हमारा एक्शन होता है, अनुक्रम एक्शन होगा, वो कैसा होगा, अभिसारी अनुक्रम होगा। तो भाई साहब क्या कर दिया, अभिसारी अनुक्रम होगा। तो हमने क्या करा, देखो अभिसारी अनुक्रम होगा। अब इस क्वेश्चन को वापस समराइज करते हैं अपन। यहाँ पे मैंने देखा सिंपल हमें एक अनुक्रम दिया हुआ था, तो भाई वो अनुक्रम ऐसा दिया हुआ था, उसमें हमने दो केस देखे, दोनों केसों में हमने एक दिष्ट वर्धमान और परिबद्ध प्रूफ किया। उसी के साथ में दूसरा केस लिया, दूसरे केस में हमने देखा कि तो एक दिष्ट हाशमान बन गया, तो अपने एक दिष्ट हाशमान प्रूफ किया और परिबद्ध प्रूफ कर दिया। तो दोनों केसों में हमने इसको सोल्व कर दिया। लेकिन आपने अगर क्वेश्चन देखा हो, देखो भाई क्वेश्चन की तरफ चलते हैं वापस। अगर मैं क्वेश्चन के दर्शन आपसे करवाता हूँ भाई, देखो क्वेश्चन देख के भी काफ़ी देर हो गई, क्वेश्चन का दर्शन करें अपन। तो क्वेश्चन में क्या कहा था, क्वेश्चन में हमने ये कहा था कि जो k है स्वतंत्र एक सीमा को अभिसृत होगा। तो भाई बात करते हैं अपन यहाँ पे, इसको अपन ने दोनों केसों की सहायता से हमने क्या कर दिया, उसकी जो लिमिट को फाइंड कर दिया। क्योंकि देखो अपन यहाँ पे देख सकते हैं, केस नंबर सेकंड में बात करते हैं तो जो इसकी लिमिट होगी वो इसके बीच में होगी, और केस नंबर फर्स्ट की बात करते हैं जो हमने परिबद्ध प्रूफ किया था उसके बीच में लिमिट होगी। अब बात करते हैं, देखो इसमें एक और चीज़ हमसे पूछी हुई है, वो क्या पूछी हुई है कि हमें इसकी लिमिट भी फाइंड करनी पड़ेगी। देखो कितना बड़ा क्वेश्चन है, हमें इसकी लिमिट भी फाइंड करनी पड़ेगी, इसकी सीमा भी हमें ज्ञात करनी पड़ेगी। तो देखो मतलब इसकी सीमा भी ज्ञात कर लेते हैं, देखो साथ के साथ लगे हाथ इसकी सीमा ज्ञात कर लेते हैं। देखो भाई इसका इंपॉर्टेंट जो पार्ट था वो तो हो गया कंप्लीट। अब देखो हमने इसकी तीसरा पॉइंट ज्ञात करना है, सीमा। देखो अब तो जो खेल है वो समाप्त तो हो चुका है, अब तो कुछ भी नहीं बचा। सीमा लिमिट में तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। टाइप नंबर सेकंड की जो लिमिट है वो हमें आराम से अपन निकाल सकते हैं। देखो किस प्रकार निकालेंगे, आराम से देखना। यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि हमें एक्स एन जो हमारे पास क्या है, xn+1 जो हमारे पास है वो क्या है, हमारे पास 3 प्लस का 2xn अपॉन में क्या है, हमारे पास 2 प्लस का xn हमें दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो टाइप नंबर सेकंड में हम लिमिट किस प्रकार निकालते हैं। देखो हमें अभी सारी प्रूफ कर दिया, तो लिमिट xn हमारे पास कितना आ जाएगी, n टेंस टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू l, ये हमने पता है। उसी पर अगर अपन बात करते हैं, अगर लिमिट xn+1 की बात करते हैं, अगर इन्फिनिटी में कोई एक टर्म जोड़ दे घटा दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अर्थात इसकी जो लिमिट होगी वो भी कितनी होगी, l होगी, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट हमने यूज लिया था, आपको समझा भी दिया था यहाँ वहाँ पे जब इसको समझाया था। तो देखो इस पर अपन लिमिट अप्लाई करते हैं, तो लिमिट xn+1 n टेंस टू इन्फिनिटी अपन अप्लाई करते हैं। तो देखो यहाँ पर बस क्या आता है, लिमिट 3 + 2xn अपॉन में क्या, 2 प्लस का xn हमारे पास आता है n टेंस टू इन्फिनिटी। देखो इसका जो मान है वो तो सिंपल l हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो 3 हमारे पास कॉन्स्टेंट है, प्लस हमारे पास 2 भी कॉन्स्टेंट है, हमारे पास लिमिट xn लगेगी अपॉन, देखो 2 कॉन्स्टेंट है प्लस क्या लिमिट xn हमारे पास मान रखेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं अपन l इज इक्वल टू हमारे पास जो वैल्यू आएगी 3 प्लस का 2l अपॉन में क्या जाएगा 2 प्लस का l, ठीक है। तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, देखो सिंपल सी बात है, इसको आराम से सोल्व करते हैं अपन। तो देखो हमारे पास देखो यहाँ पे आएगी 2l, ठीक है, 2l हमारे पास, और प्लस में कितना है l² इज इक्वल टू हमारे पास कितना है 3 प्लस का 2l है। तो यहाँ पे देखो 2l से 2l कैंसिल हो जाएगा,
ठीक है। एल स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और एल हमारे पास आएगा वो आएगा √3, कितना आएगा प्लस माइनस का, ठीक है। तो यहाँ पे देखो माइनस का जो √3 है वो तो क्या हो जाएगा डिस्कार्ड अपन बोल सकते हैं। √3 का जो 3 है वो तो क्या हो जाएगा डिस्कार्ड हो जाएगा, और हमारे पास देख सकते हैं हमारे पास जो वैल्यू है ये प्लस का √3, एल बराबर प्लस का √3, ये हमारी लिमिट हो जाएगी। अब देख लो क्वेश्चन कितना बड़ा था। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हो ये क्वेश्चन कितना बड़ा था। हमने इस क्वेश्चन को सोल्व किया, उसमें 2 केस बने, उसके बाद उसकी लिमिट भी फाइंड करी। देखो कितना बड़ा क्वेश्चन है। तो लेकिन देखो एग्जाम में इसके चांस है वो आने के कम रहते हैं, लेकिन अगर इस क्वेश्चन को आप सोल्व करते हो तो मतलब आपको कितना अच्छा कॉन्फिडेंस होगा। और बड़ी बात तो ये है कि मतलब आपके सारे कॉन्सेप्ट इससे क्लियर हो गए, ठीक है। और अपने जितने भी करे हैं अभी देखो, एक दिष्ट वर्धमान, एक दिष्ट हासमान, जो भी केस अभी तक अपन ने किए हैं सारे केस आ गए इसमें, ये मान लो आप। तो इस क्वेश्चन को जब भी ये मतलब आप रिवीजन करो तो इस क्वेश्चन को जरूर करना, क्योंकि इससे काफ़ी अच्छे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और आपके दिमाग की नसें भी खुल जाएंगी इस क्वेश्चन से। तो देखो अब देखो टाइप नंबर 4 में आप देख सकते हो ये जो सवाल हमने क्यों रखे हैं, क्योंकि टाइप नंबर 4 में ऐसे सवाल हमने रखे हैं जो अलग ही लेवल के हैं सवाल, ठीक है। इसलिए टाइप नंबर 4 हमने अलग से परिभाषित किया है। तो देखो सिंपल सी बात है, आज की वीडियो बस इतनी रहेगी, काफ़ी लंबी हो चुकी है। अब बात करते हैं अपन अगले वीडियो लेक्चर में बात करेंगे, उसमें देखो टाइप नंबर 4 के अभी तो 1-2 क्वेश्चन और रह गए हैं और इसमें एक थ्योरम भी है। तो यानी कि कम से कम 2 लेक्चर और टाइप नंबर 4 में अभी लगने वाले हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो लेक्चर में।